वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेडिकल और तकनीकी पढ़ाई हिंदी में भी की जानी चाहिए। ये संभव है, इसीलिए पहल की जानी चाहिए। उनकी इस टिप्पणी के बहाने हिंदी पर फोकस हुआ है। माना जाना चाहिए कि देश में अगर हिंदी माध्यम से मेडिकल और तकनीकी शिक्षा होगी तो इससे न केवल हिंदी का विकास होगा बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व मिलेगा। तब हिंदी मीडियम वाला भी डॉक्टर बनने का ख्वाब देख सकेगा। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। तो हिंदी को लेकर हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग और बार बार कहा जाता है कि हिंदी का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेडिकल और तकनीकी पढ़ाई हिंदी में भी होनी चाहिए, अब उसके बाद ये संभावनाएं दिख रही हैं कि अगर ऐसा होता है और इस तरीके से फोकस किया जा रहा है तो अब ये देखने को मिलेगा कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, जो हमेशा ये सोचता है कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता हूं और ये सारी पढ़ाई तो अंग्रेजी में होती है, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? क्या मैं ये कर पाऊंगा? कैसे संभव हो पाएगा? शायद उन लाखों लोगों के लिए ये खबर बेहद अच्छी भी है और शुरुआत भी अच्छी। जी, तो इस चर्चा में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़े हुए हैं, चलिए मिलवा देते हैं। केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे हम मिलेंगे थोड़ी देर में। और के विश्वदेव वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ, और प्रोफेसर कालीचरण स्नेही हिंदी विभाग के लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ पत्रकार से शुरुआत करना चाहती हूँ। के विश्वदेव राव साहब, हिंदी को लेकर बहुत बड़ी बातें की जाती रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मेडिकल की पढ़ाई और अन्य चीजों पर ध्यान दिया जाएगा और हिंदी में पढ़ाई होगी, कैसे देखते हैं आप इसे? रजनी जी, कोशिश पहल तो बहुत अच्छी है, ये पहले भी हो चुकी है, ऐसा नहीं है। प्राविधिक शिक्षा का विभाग जो उत्तर प्रदेश में है वो तो बीएल जोशी साहब ने स्थापना करी थी इसकी 1960 के आसपास, मतलब इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद इसका क्रियान्वयन हुआ। लेकिन एक केंद्र सरकार ने भी कोशिशें करी है इस विषय में कि हिंदी में पढ़ाई करी जाए, टेक्निकल एजुकेशन, डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सभी ये जो टेक्निकल एजुकेशन, प्राविधिक शिक्षा जिसे बोलते हैं उसकी। लेकिन इसमें कई बहुत जटिल समस्याएं हैं, जैसे कि इतने सुगढ़, इतने अनुभवी शिक्षक हिंदी में है नहीं इस फील्ड में, इस क्षेत्र के, जो उसका रूपांतरण कर सके या उसका जिसे कहते हैं एक ट्रांसलेशन जिसे आप कहते हैं वो कर सके। तो मुझे कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ये पढ़ाई हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को गौर फरमाना पड़ेगा हमारे प्रोफेसर्स को, हमारे शिक्षकों को, कि वो हमारे राजनेताओं को खास तौर पे, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन इस पर कैसे क्रियान्वयन करेंगे ये देखना पड़ेगा। यानी थोड़ा सा इसमें परेशानियां, और लेकिन परेशानियां तो हर चीज में होती है, शुरुआत करने में वक्त लगता है। दुनिया में देखा हमने, जापान में देखा कैसे अपनी ही भाषा में वो लोग पढ़ाई करते हैं। इस पर मैं आपसे विचार लूंगी। अब हमारे दूसरे मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। आवाज आ रही है क्या मेरी? प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी, क्योंकि आप लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, हिंदी विभाग से हैं, प्रोफेसर से हैं, तो आपका एक तरीके से जिक्र हुआ कि भाई अगर ये चीज शुरुआत करनी है तो इसके लिए हमें अच्छे प्रोफेसर चाहिए होंगे जो ट्रांसलेट कर सके। क्या संभव हो पाएगा? है हमारे पास? देखिए, इच्छा शक्ति हो तो सब हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ज्ञान विज्ञान का जो क्षेत्र है या चिकित्सा विज्ञान का जो क्षेत्र है, सारा का सारा पश्चिम यूरोप या अमेरिका में रिसर्च हो रही है। उसको दूसरी भाषा में लाने में ये अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के अलावा और जो सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, इसमें भी जो छात्र हैं वो मूल पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, मूल थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं, वो हिंदी को नहीं पढ़ते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यदि हमारे यहाँ रिसर्च हुई होती हिंदी में, भारत में यदि रिसर्च हुई होती, हिंदी बेल्ट में यदि रिसर्च हुई होती इस क्षेत्रों में,
तब तो आसान था, लेकिन दूसरी भाषा में आने तो समय लगेगा। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने थोड़ा जल्दी की है। पहले हम लोगों को पुस्तकें उपलब्ध कराना चाहिए, इस तरह का माहौल बनाना चाहिए, जैसा कि हमारे साथी कह रहे हैं। सही बात है, इसके लिए एक अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी हिंदी में आप काम करके डॉक्टर केवल भारत में ही काम कर पाएगा फिर वो। और दुनिया वैश्विक, हम ग्लोबल बने हैं, दुनिया वैश्विक हो रही है। यदि वो रसिया में जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो केवल भारतीय चिकित्सकों, माने भारतीय मरीजों को ही देखें जो हिंदी भाषी हैं। दक्षिण में भी प्रॉब्लम आएगी, उसको भारत में भी प्रॉब्लम आई है। केरल में किसी का ट्रांसफर, कोई नौकरी करना चाहता है नेशनल सर्विस में जाकर के, तो उसे प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो आंध्रा में तो ये कहा जा रहा है ना कि ट्रांसलेट किया जा रहा है ऐसे सब्जेक्ट। नहीं, कहने से कुछ नहीं होता। देखिए, ये है कि अभी तक हम अच्छी पुस्तकों का अनुवाद नहीं ला पाए हैं, ये बिल्कुल बड़ी समस्या है। इसमें जो हम जानते हैं, हमारे हिंदी के अध्यापक जो हैं या और सब्जेक्ट के जो अध्यापक हैं, वो इस क्षेत्र में मेहनत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अच्छा, वो भी हमें है कि आखिरकार मेहनत तो अंग्रेजी में ही करना पड़ेगी। जो अनुवाद करेगा उसको अंग्रेजी अच्छी आना ही चाहिए। मतलब क्या निकला, माने हमें जो टिपिकल वर्ड होते हैं, वो टिपिकल साइंस के वर्ड आप देख लीजिए, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो हम देखते हैं कि हिंदी में बड़े टफ लगते हैं उनको बोलना। शब्दावली आयोग हमारे भारत में है, शब्दावली आयोग है, वो इतने टिपिकल वर्ड बनाता है अनुवाद में को अंग्रेजी से ज्यादा कठिन लगते हैं। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि लॉ में जो है या वाणिज्य में, कॉमर्स में इस तरह के अनुवाद आए हैं, वो इतने जटिल प्रकृति के अनुवाद आए हैं हिंदी में, इतने संस्कृत प्रधान और तत्सम प्रधान हैं कि विद्यार्थियों को और खुद अध्यापकों को अचरज लगता है। माने वो अंग्रेजी के शब्दों को ज्यादा आसानी से बोल सकते हैं बजाय हिंदी के शब्दों के। अच्छा, तो जैसे दुनिया और जापान वगैरह का उदाहरण मैं दे रही थी और कह रही थी कि भाई वो अपनी भाषा में ये सब कुछ करते हैं पढ़ाई वहां पर, लेकिन तो वो देखिए, कैसे सक्सेस हो जाते हैं? जापानी ही है वहाँ। हमारे यहाँ तो हम राष्ट्रभाषा हिंदी को बना कहाँ पाए अभी। ये बात तो सही है, नहीं है, ठीक है, राष्ट्रभाषा है लेकिन मानते नहीं। आप दक्षिण साउथ की तरफ चले जाइए, वहां पर भी और भी अभी हम अपने सुप्रीम कोर्ट में तो ला नहीं पा रहे हैं। हम अपने सुप्रीम कोर्ट में कहाँ ला पा रहे हैं? अच्छा, एक ठीक है, ये परेशानियां तो होंगी, लेकिन अगर छात्रों के लिहाज से थोड़ा सा देखिए, आप बहुत अच्छे जानते हैं, आप अभी कह रहे थे कि कुछ छात्र हैं वो नहीं मानते हैं, हिंदी ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो अंग्रेजी में ही करते हैं। तो क्या छात्रों के लिहाज से सही नहीं है? जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए फायदा है? बताइए, नहीं, जब हम कॉन्वेंटियन स्कूल में बच्चे को तैयार कर रहे हैं, वो हिंदी उसकी वैसे ही कमजोर होती है। हम पिछले परिणाम देख रहे हैं, उनके लिए कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चे भी तो होते हैं, हिंदी उनकी भी तो अच्छी होती है। सरकारी बच्चों को मैंने कहा नहीं केवल भारत में केंद्रित रखना चाहते हो, ये बड़ी साजिश है। ये दो प्रकार के भारत बनेंगे, दो प्रकार के डॉक्टर होंगे। एक डॉक्टर जो केवल भारत में ही काम करें, हिंदी भाषी क्षेत्रों में काम करें, ये दो भारत बनेंगे फिर। या तो हम अंग्रेजी को यहाँ बिल्कुल बच्चों को जाने ही ना दें। भाई, जब अंग्रेजी, अभी हम हिंदी में सर्वाधिक लड़के फेल होते हैं और प्रतिभावान छात्र जो नीट तैयार करते हैं, नीट में निकलते हैं, अंग्रेजी से सब पूरे के पूरे। तो हमें सिस्टम बदलना होगा, सिस्टम बदलना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं के विश्वदेव राव जी? आप सहमत हैं क्या इनकी बात से? अभी आप प्रोफेसर की बात सुन रहे थे। और प्राइवेट स्कूलों में एक प्रकार की भाषा ही माने जो लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला है उसके लिए। दूसरा, राव साहब थोड़ा रोक रही हूँ हमारे साथ अब, क्योंकि एक मेहमान और जुड़ गए हैं। तारुफ करवा दें बीजेपी के प्रवक्ता केसी जैन साहब। स्वागत है केसी जैन साहब, मैं आपके पास आती हूँ थोड़ी देर में। थोड़ा सा वरिष्ठ पत्रकार, अपनी बात कंप्लीट कर ले। जी सर, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, प्रोफेसर साहब की बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ हमें केंद्रित, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, हमें सिर्फ केंद्रित एक डॉक्टरी की पढ़ाई पे नहीं होना है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी शिक्षा पद्धति है जहां पर हिंदी माध्यम को शुरुआत करने में बहुत सफलता हासिल होगी। कई टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड ऐसी हैं जो हमारे जो गांव देहात के जो युवा हैं, उनको अगर हिंदी अंग्रेजी माध्यम, जैसे आपने प्रोफेसर साहब ने कहा कि कॉन्वेंट एजुकेशन, वहां पर कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं है, वहां पर वही सरकारी स्कूल है जहां से वो पढ़ के आते हैं, वो यूपी बोर्ड का में पढ़ाई करते हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम देते हैं और वहीं से आते हैं। तो उनके लिए हिंदी माध्यम, हिंदी और अंग्रेजी का एक समन्वय बनाना पड़ेगा, जिससे बेहतर तरीके से उस छात्र को एक समझ और पढ़ाई दोनों चीजें मिल सके। अच्छा, सहूलियत होगी कि नहीं होगी? उन बच्चों के लिए सहूलियत होगी ना जो हिंदी मीडियम से बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी।
ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है मुख्यमंत्री की। मैं कहूँगा ये शुरुआत से होनी चाहिए थी। मैं तो आप पीछे दशकों पहले की बात अगर करूँ तो महात्मा गांधी से लेके हमारे राम मनोहर लोहिया जी ने सबने इसी बात को बढ़ावा दिया है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, हिंदी में ही हमें कार्य करना चाहिए, हिंदी को सर्वप्रथम मानना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं वो अंग्रेज़ी का जो मिश्रण आ जाता है, आपको मैं एक छोटी-सी बात बताऊँ, आज जी। आप खुद ही देखिए, जितने हिंदी चैनल हैं या जितने अंग्रेज़ी चैनल हैं, वो हिंदी में भी अपना एक चैनल बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी की रीच है, हिंदी की पहुँच है, इसीलिए हिंदी जो है ज़्यादा बेहतर आदमी समझ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो युवा हैं, उनको हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए और टेक्निकल एजुकेशन स्पेसिफिकली मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई भी। आप अंग्रेज़ी में पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन जो छात्र यूपी बोर्ड से आ रहा है, उसको मान लीजिए अगर वो शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा वो? उसको वो मापदंड आप दीजिए उसको चीज़ें उपलब्ध कराइए। प्रोफ़ेसर साहब जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं भारत में नहीं नहीं, वो तो जो सही बात नहीं, उसका लेकिन रूपांतरण देखिए कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ये चीज़ें 75 क्रियान्वित 75 होने साल की से ज़रूरत है। आखिरकार ठीक है। देखिए, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ 75 साल से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के भी, जिसमें एससी एसटी के लड़के भी हैं, वो भी रिजर्वेशन के द्वारा आ रहे हैं। उन्हें कोई समस्या यद्यपि होती है, जब एमबीबीएस में पहुंचते समस्या होती है, लेकिन एक आध साल बाद वो निदान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए केसी जैन साहब, प्रोफ़ेसर साहब आवाज आ ये रही है मेरी क्या? चलिए उनके पास भी थोड़ी सी राय मशवरा ले लेते हैं, उनसे भी जी, चर्चा उनसे जी। भी करते हैं खास। जैन साहब, बहुत देर से आप प्रोफेसर की बात भी सुन रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार की बात भी सुन रहे हैं। चर्चा की शुरुआत इस बात से हुई कि पहल तो बड़ी अच्छी है, ये भी कहा गया कि भाई अगर हम चाहें तो सब कुछ संभव है, लेकिन जो थोड़े से परेशानियां या थोड़े से रोड़े आएंगे उससे कैसे निपटा जाएगा? उसमें एक सबसे बड़ा तो ये कि भाई मेडिकल या तकनीकी पढ़ाई, उनके जो शब्द होते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, ऐसे अनुभवी इतने योग्य शिक्षकों का अभाव बताया जा रहा है। देखिए रजनी जी, कोई भी चीज हो उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हर एक क्षेत्र में जिनको उनको छोड़ना पड़ता है। तो जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि धीरे धीरे तारतम्य, जो छात्र आते हैं ग्रामीण स्तर से भी, उनका तारतम्य भी, अगर वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी टेक्निकल एजुकेशन में है, वो धीरे धीरे उन चीज़ों को समझते हैं और वो जो ज्ञान ग्राह्य करना चाहते हैं उसमें धीरे धीरे उनका तारतम्य बैठ जाता है। सही बात है, जाहिर सी बात है। हम लोग भी ग्रामीण परिवेश से आए और उसके बाद में जब इस तरीके की शिक्षा में गए और मेडिकल की तैयारी जिस समय हम कर रहे थे, जी। तो जाहिर सी बात है कोचिंगें जो थी तो वो भी इंग्लिश मीडियम की थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें तारतम्य बैठा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम को हम सिर्फ इसलिए नहीं स्वीकार कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं और कई सारे विद्वानों ने ये बात कही है कि हम जिस भाषा में सपने देखते हैं, ड्रीम्स आते हैं, जिस भाषा में, उस भाषा में हम सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारा बेस्ट जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन है, वो उसी भाषा में हो सकता है किसी भी क्षेत्र में। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत अच्छे विद्वान थे, अंग्रेजी के जानकार थे और उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा और संस्कृत में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा। लेकिन उनको तमाम सारे जो पुरस्कार मिले वो अपनी भाषा में काम करने के मिले। तो कुल मिलाकर के और कई सारे लोग ऐसे हुए जो बाहर फॉरेन से पढ़ करके आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हिंदी में आके काम किया। कई सारे हिंदी के ऐसे रचनाकार हैं जो इंग्लिश की टीचर इंग्लिश के थे और लेकिन बाद में उनको जो लेकिन जैन साहब, पुरस्कार थोड़ी देर मिले वो पहले हिंदी में मिले। प्रोफेसर ये कह रहे थे, शायद मुझे लग रहा है कालीचरण स्नेही जी बता रहे थे कि अब देख लीजिए ना, आप हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। साउथ की तरफ देख लीजिए, वहां देख लीजिए, ये कुछ लोग हिंदी को मानते ही नहीं है। तो ऐसे में ये पहल थोड़ी कठिन तो है ना? नहीं, देखिए, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषा की महत्ता है और किसी भाषा को हम ठुकरा नहीं सकते हैं, किसी भाषा को कमतर नहीं आंक सकते। भाषा क्या है? भाषा जो है एक रिलेशन स्थापित करने का एक माध्यम है, एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। तो अगर हमने कहा ना कि मातृभाषा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो है सिर्फ हिंदी से मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में
हिंदी बोली जाती है। और भारत देश में भी अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषाएं, कहीं तेलुगु है, कहीं तमिल है, कहीं कन्नड़ है। तो ऐसे में उनकी मातृभाषा अगर उस तरीके से देखी जाए, क्योंकि बचपन से उन्होंने उसी भाषा को पढ़ा और उसी भाषा में सारी चीजें सीखी। अगर हम रिक्शे वाले से बात करते हैं, एक फुटपाथ पे किसी से बात करते हैं, एक सब्जी वाले से बात करते हैं, दूध वाले से बात करते हैं, तो हम लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक तमिलनाडु का रहने वाला अगर वो तमिल का इस्तेमाल करता है, कन्नड़ का इस्तेमाल करता है दक्षिण भारत में, तो उसकी मातृभाषा वो मदर लैंग्वेज, मदर टंग उसकी वो वहां पे वो हो गई। मदर टंग तो है, लेकिन कभी आप भी चले जाए तो वो आपको हिंदी मतलब कहेंगे आप यहाँ पर हैं तो आप उसी भाषा में बात करिए। ये ठीक है कालीचरण जी, ये तो नहीं, ये क्या है कि ये कोई प्रेशर नहीं है, होता क्या उनके लिए समझ में आसानी होती है। अब यहाँ पे आके कोई तेलुगु बोलेगा तो हम उससे अपेक्षा करेंगे कि नहीं वो हिंदी में बात करे, तो हमें वो भाषा नहीं आती, वैसे उनको वो भाषा नहीं आती। लेकिन हिंदी भाषा ऐसी है, हिंदी और इंग्लिश ये एक सार्वभौमिक भाषाएं हैं भारत देश को लेकर के, और लोग समझते हैं। तो हिंदी तो हर कोई समझता है। देखिए आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, देखिए जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, ये प्रोफेसर भी बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी बता रहे हैं, हकीकत भी आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि बच्चों की हिंदी ज्यादा कमजोर होती है, इंग्लिश बजाते बड़ी अच्छी होती है। ये बात तो आप मानते होंगे। नहीं, अच्छा नहीं, देखिए एक बात और जोड़ना देखिए, ठीक है, मैं बताऊं जैन साहब कुछ बोल रहे हैं, प्रोफेसर कालीचरण जी शायद आप ही के लिए सवाल है। जैन साहब मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा उनकी सराहनीय, इसमें कोई दो राय नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषणा की है, लेकिन उनको ये भी साथ में जोड़ना होगा कि जो हिंदी माध्यम से लड़के निकलेंगे डॉक्टर के लिए, उनको हम सरकारी जो हमारी चिकित्सालय हैं और मेडिकल कॉलेज हैं उनमें हम प्राथमिकता से नियुक्ति देंगे, उनको एक्स्ट्रा नंबर देंगे। तब इसमें क्या होगा कि प्रतिभावान छात्र जो अंग्रेजी बैकग्राउंड के हैं वो भी इसको अपनाएंगे। तो यदि ये नहीं किया, देखिए यदि आप कोई चीज चलाते हैं तो उसके साथ सहूलियत जोड़ना पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ेगा हिंदी माध्यम से जो आएगा उसको हम साक्षात्कार में या इसमें वरीयता देंगे, उसको 10-20 अंक हम ज्यादा देंगे। ठीक है, जवाब तो निश्चय तब निश्चय ही कुछ फर्क पड़ेगा। कैसी जैन साहब, अंग्रेजी चलिए जवाब लेते हैं। कैसी जैन साहब जवाब आप। रजनी जी डॉक्टर साहब को, प्रोफेसर साहब जो कालीचरण जी ने जो बात कही उससे उनका जो एक विचार है और वो बहुत ही सराहनीय है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जब कंपटीशन हम उसी भाषा में करेंगे, दरअसल लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? लैंग्वेज की प्रॉब्लम ये आती है कि कंपटीशन भी फिर उनको इंग्लिश में देना पड़ता है और चीजें भी वो सब इंग्लिश में। तो जब उनको एक बड़ा अवसर एक तरीके से दिया जाएगा, अगर जो कंपटीशन है, जो पीएमटी की तैयारियां हैं और पीएमटी के जो एग्जाम्स हैं और कैट और नेट के जो एग्जाम्स हैं, अगर वो उसी भाषा में आयोजित होने लगेंगे, साथ ही साथ मैं एक चीज और जोड़ूंगा कालीचरण जी के साथ में कि सरकार जो है माननीय योगी जी ने जो एक विचार रखा है, बहुत अच्छा विचार, उस पर काम पहले से हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसी पे विचार रखा है, हाँ। उस पर बहुत कुछ काम पहले से हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहले से काम हुआ है और हिंदी माध्यम को लेकर के पहले से भी चर्चा रही है। तो इसको करने की बहुत नितांत आवश्यकता है, इसलिए कि हम लोगों ने भी संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, खास करके ग्रामीण परिवेश के जो लोग आते हैं और वो सब कुछ उनको वहाँ पे बिल्कुल एकदम सिर्फ और सिर्फ हिंदी में सब कुछ रहता है। ऐसे में डैड और मदर का भी वो नहीं समझते, पता चल रहा है। तो और जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा के बाद में वो 6th में आने के बाद वो छोटे वर्ड है और ये जो टिपिकल अभी बात हो रही थी, आपने भी देखा होगा, उनके अगर आप हिंदी बोलेंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे। नहीं, वो तो देखिए जो चीज, क्योंकि मेडिकल जिस चीज की जो भाषा है, तकनीकी शिक्षा की बात हो रही है, जहाँ तक बात है, हाँ। रजनी जी, जहाँ तक टेक्निकल वर्ड की बात है वो तो हमें ग्राह्य करना पड़ेगा और उनको तो समझना पड़ेगा। लेकिन क्या उसके साथ जो लैंग्वेज है, जो हिंदी लैंग्वेज है, भाषा जो है ना, पूरी भाषा, उस भाषा में भी अब देखिए हिंदी में बहुत सारे शब्द इंग्लिश के हमने स्वीकार कर लिए और इंग्लिश में बहुत सारे शब्द हिंदी के भी स्वीकार कर लिए। अब प्लेटफॉर्म तो है तो इंग्लिश का, लेकिन हर कोई जानता है प्लेटफॉर्म है, रेलवे का प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में बहुत सारे शब्द हम आम बोलचाल की भाषा में अगर उनको ग्राह्य कर चुके हैं। चलिए अब हिंदी प्रोफेसर ही बताएंगे, ठीक है, इस पर आप ही के सामने थोड़ी देर पहले वो बात भी रख रहे थे, उनसे ही जानते हैं हिंदी की, क्योंकि वो प्रोफेसर है लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के। कालीचरण स्नेही जी, कितना टफ होता है या कितना टफ होगा? विचार रखे गए हैं, काम तो चल रहा है, जो सोच रहे हैं कितना मुश्किल भरा होगा? भाषा के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आप प्रोफेसर भी हैं, वो भी हिंदी के। देखिए हम ये देखते हैं सरकारी योजनाएं जो भी सरकार होती है वो बनाती है, वो बहुत उपयोग, मतलब बड़ा विचार विमर्श करके बनाती है, उसमें कोई दो राय
राय नहीं है, योजना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें हिंदी की सर्व स्वीकार्यता बढ़ानी होगी अपने देश में। अब देखिए जैसे नीट का एग्जाम है, अब इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होगा उसमें परेशानी आएगी। अच्छा ये ठीक है, प्रॉब्लम है। आप एक और सवाल कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो भी हम चाहेंगे कि एक बार फिर से दोहराए। और आप ये कह रहे थे कि अगर हिंदी में पढ़ाई करेंगे तो विदेशों में कैसे काम करेंगे फिर डॉक्टर, आप इस तरीके से भी कह रहे थे। परेशानी आएगी। हाँ। भाई उसके लिए उस बेचारे ग्रामीण डॉक्टर को केवल भारत में ही, तो तभी तो मैंने कहा कि उसको ये श्योरिटी रहे कि यदि हमने हिंदी माध्यम से किया है तो कम से कम हमको अपने प्रदेश में नौकरी तो मिलेगी। चलिए ये उसको श्योरिटी रहे। यदि ये उसको सुरक्षा मिलती है तब निश्चय ही मुझे लगता है बड़े बड़े परिवारों के बच्चे जो एलीट क्लास के बच्चे हैं वो भी उस ओर उन्मुख होंगे, क्योंकि मुख्य तो सुविधा का है। इस देश ने फारसी भी सीखी पहले, क्योंकि सत्ता की भाषा जो होती है जल्दी सीख जाते हैं, तो सुविधाएं भी जुड़ेगी, संसाधन जुड़ेंगे, सम्मान जुड़ेगा, तो निश्चय ही। लेकिन हिंदी को और हिंदी शिक्षकों कुछ करना होगा, कुछ अलग से करना होगा ताकि जो लोगों का झुकाव है इस तरफ हो। हिंदी भाषा का क्या हाल है वो सबने देखा है। वरिष्ठ पत्रकार कदम में मैं खोट नहीं देख रहा हूँ, उनका कदम सराहनीय। आखिरकार नहीं, वो तो सर फिर ऐसा होता है जब कोई विचार आता है तो उसमें कमी खामी उनको दूर किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। उनको कुछ सालों के लिए कुछ प्रिविलेज बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ के विश्वदेव राव जी, आप भी मानते हैं क्या प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी की बात से कि भाई अगर आप कुछ खास करेंगे उन हिंदी वालों के लिए प्राथमिकता देंगे तो वो जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं इंग्लिश का झुकाव हिंदी की तरफ आएगा, जो हम चाहते हैं हिंदुस्तान में हिंदी। रजनी जी, यहाँ दूसरा पहलू देखिए, मुख्यमंत्री ने क्यों कहा और क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राविधिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को हम हिंदी में पढ़वाना चाहिए, हमें ऐसा एक प्रोग्राम बनाना चाहिए कि रूपांतरण इसका हिंदी में हो और हमारे सभी युवा जो है पढ़ते हैं वो हिंदी में इसको पढ़े। उन्होंने एक चीज और जोड़ी कि फिजियोथेरेपी और योगा भी हिंदी में किया जाए, इसका हिंदी में ही प्रचार किया जाए, इसको साथ में जोड़ा जाए इन सब चीजों में। तो एक बड़ी पिक्चर अगर आप देखेंगी तो उसमें ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री उस जमीनी स्तर पे जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जमीनी स्तर पे, जहां पर वो युवा है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, हिंदी भाषी है, अंग्रेजी उसको जो टीचर पढ़ाते हैं वो स्तर की नहीं है जो उसको इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे समझ में आए। तो हमें उनकी सोच, मुख्यमंत्री की सोच अगर समझें अगर, तो वो ऐसी एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहते हैं कि एक आम एक स्तर बनाना चाहते हैं हिंदी, अंग्रेजी भाषी और हिंदी भाषी के बीच तो ये यूपी से जहां शुरू पर होगा? उत्तर प्रदेश, हाँ जी, ये यूपी से शुरू होगा, देश तक पहुंचेगा ये जो विचार देश में तो चल ही रहा है। योग और थेरेपी की बात अलग है। केंद्र सरकार ने ऐसी योजना बहुत पहले चालू कर रखी है। ठीक है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो मैं आपसे एक सवाल ये कि ऐसी जगह, देखिए आज हम हिंदी पर बात कर रहे हैं इसलिए मेरा ये सवाल उठना लाजमी है। आज बहुत चर्चा हो रही है हिंदी को लेकर, जिस तरीके से बयानबाजी हुई और उसके बाद अधीर रंजन ने ये कह दिया कि मैं बंगाली हूँ, मैं हिंदी अच्छे से नहीं जानता हूँ। अब देखिए एक शब्द, जो शब्द हर किसी को बहुत अच्छे से आता है, वो उन्होंने ऐसा कह दिया और उसके मायने क्या बदल गए आप वो भी देखिए ना, अर्थ का अनर्थ हो गया। असल में दरअसल हमने उसका अनुवाद ही सही नहीं किया। हमने प्रेसिडेंट का अनुवाद जब हिंदी का करने बैठे हैं या रेडियो का अनुवाद हम आकाशवाणी करने बैठे हैं तो यही तो समस्या है अनुवाद में। अब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का अनुवाद कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन हिंदी इतनी खराब है कि आप ठीक से बोल भी नहीं सकते, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े, केसी जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े और साथ ही साथ प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। आखिर जब जापान सहित दुनिया की देश अपनी भाषा में तकनीक और मेडिकल पढ़ाई करा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकते, क्यों संभव नहीं है ये? हिंदी भाषा का उत्थान तभी होगा जब वो सीधे रोजगार से जुड़ेगी और तकनीकी, मेडिकल आदि में भी उसे सीधे उपयोग में लाया जाएगा। इस तरफ से एक पहल की जानी चाहिए। अच्छा है कि अब योगी आदित्यनाथ जैसे राजनेताओं ने इस पर ध्यान खींचा है, इस पर फोकस होना चाहिए। देर सबेर हिंदी तकनीक और मेडिकल की भाषा बनेगी, इसमें संदेह नहीं है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, इससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।